यदि सिद्ध महात्मा की ये 5 बातें आपने ध्यान से सुन ली तो आपका जीवन बदल जाएगा। आपका जीवन अवश्य ही प्रभावित होगा और उसमें सकारात्मकता अवश्य आएगी। नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण। आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको बिना स्किप किए आप अवश्य पूरा ज़रूर सुनें। एक बार की बात है, एक व्यक्ति समुद्र में स्नान करने के लिए गया, पर समुद्र में उड़ रही ऊंची ऊंची लहरों को देखकर उसने सोचा कि कुछ देर इंतजार कर लेता हूँ, क्या पता कुछ देर बाद समुद्र की लहरें शांत हो जाएं, तब स्नान कर लूँगा। यही सोचकर वो समुद्र के किनारे बैठकर पानी की लहरों के थमने का इंतजार करने लगा। सुबह से शाम हो गई पर पानी की लहरें शांत नहीं हुई। तभी वहां से एक सिद्ध महात्मा जी गुजर रहे थे। उन्होंने समुद्र किनारे उस युवक को बैठे हुए देखा तो उससे पूछ ही लिया, अरे भाई, तुम कौन हो और समुद्र किनारे अकेले बैठकर क्या कर रहे हो? तब उस युवक ने जवाब दिया कि मैं लहरों के थमने का इंतजार कर रहा हूँ। जब समुद्र की लहरें शांत हो जाएंगी तब मैं इस समुद्र में स्नान करूँगा। वो सिद्ध महात्मा उस युवक की बात सुनकर हंसते हुए बोले, अरे भाई, क्यों मूर्खता का काम कर रहे हो? इस प्रकार तो तुम एक नहीं बल्कि महीनों तक बैठे रहो, फिर भी समुद्र की लहरें शांत नहीं होंगी। अभी तो तुम एक दिन ही बैठे हो और सुबह से शाम हो गई है। एक बात जान लो कि हमेशा अशांत और असंतुष्ट ही रहना समुद्र का स्वभाव है। चाहे इसमें कितनी ही जल की वृद्धि हो जाए, तब भी ये भरता नहीं है और ना ही ये शांत बैठता है। इसकी लहरें कभी रुकने वाली नहीं है, ये तो हमेशा आती ही रहेंगी। यदि समुद्र में स्नान करना है तो लहरों के थपेड़ों को तो सहना ही पड़ेगा और दूसरा कोई उपाय नहीं है। मित्रों, यही हम सबके जीवन का भी हिसाब है। किसी भी तरह का सुख बिना कष्ट उठाए प्राप्त नहीं हो सकता। मनुष्य सदा यही सोचता है कि समय और परिस्थिति उसके अनुकूल हो जाए, तभी वो किसी कार्य की शुरुआत करेंगे, मगर ऐसा बहुत कम होता है। कभी इत्तेफाक से एक आध परिस्थिति आपके अनुकूल हो सकती है, पर सभी प्रकार की नहीं। ये संसार समुद्र की तरह है जिसमें बाधा रूपी तरंगे हर क्षण उठती रहती हैं। आप एक बाधा को पार करोगे तो दूसरी आ जाएगी, दूसरी को पार करोगे तो तीसरी आ जाएगी। हर परिस्थिति को अपने अनुकूल होने के सपने देखना मूर्खता कहलाता है। परिस्थितियां तो पुरुषार्थ और संघर्ष से दुख सहकर अपने अनुकूल बनाई जाती हैं। मित्रों, कहते हैं कि किसी अच्छे कार्य की शुरुआत के लिए उपयुक्त समय की राह मत देखो। प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण सत्कर्म के लिए अनुकूल है। हम सभी हमेशा यही कहते रहते हैं कि जब परिस्थिति अनुकूल होगी तभी ये काम करूंगा। ऐसा सोचना भी मूर्खता है। मित्रों, उधर वो सिद्ध महात्मा उस युवक को इसी संबंध में 5 महत्वपूर्ण बातें बताते हैं जो मानव जीवन के लिए बहुत ही कल्याणकारी है। ये 5 बातें ही मनुष्य की जिंदगी को बदलने के लिए काफी है। यदि कोई भी इन 5 बातों का अनुसरण करता है तो वो अपने जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन को महसूस करेगा। पहली बात है कि समय को व्यर्थ नष्ट ना करें। मित्रों, इस जीवन का एक एक क्षण बहुत कीमती है। व्यर्थ में बिताया हुआ समय सिर्फ आपके जीवन को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि इसका असर आपके आने वाली पीढ़ियों को भी पड़ता है। मित्रों, समय व्यर्थ नष्ट करने से अच्छा है
कुछ न कुछ करते रहना चाहिए जो आपके जीवन में हितकारी हो। आपके द्वारा किया गया कार्य भले ही आपको कोई लाभ ना दे, पर कुछ न कुछ तो जरूर देगा ही, जो आपके आगामी जीवन में बहुत काम आएगा। अक्सर देखा जाता है कि लोगों के पास जब कोई काम नहीं होता है तो वो अपना समय व्यर्थ के कार्यों में लगाए रहते हैं। कभी इधर घूमना, कभी उधर घूमना, आवारागर्दी करना, या बस खाली बैठकर या लेटकर सोकर समय को नष्ट करते रहना, ताश के पत्तों में समय बिताना, व्यर्थ के गप्पे मारना, बुरी बातों को सोचते रहना, एक दूसरे का मजाक बनाना, एक दूसरे को गाली देना। मित्रों, एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि समय उन्नति और अवनति दोनों ही कराने में बहुत बड़ा सहायक होता है। समय को गंवाने का ये अर्थ है कि आप अपनी अवनति स्वयं कर रहे हैं, अर्थात स्वयं को ही नहीं औरों को भी नीचे गिराने का काम कर रही है। मित्रों, आपके जीवन में होने वाली एक उन्नति प्रगति के कई मार्ग खोल देती है, और यदि कोई एक क्षण को भी व्यर्थ करता है या नष्ट करता है तो इससे कई उत्थानों के अवसर नष्ट हो जाते हैं। कहा जाता है कि समय का बीता हुआ एक क्षण सोने की 1,00,000 मुद्राएं देने पर भी वापस नहीं मिलता। इसलिए मित्रों, समय का हमेशा ही सदुपयोग करना चाहिए। हमारे जीवन की राह तभी आसान होगी जब हम अपने जीवन में हर एक क्षण का सदुपयोग करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि हमें अपने किसी भी कार्य को कल के लिए नहीं टालना चाहिए। ज़्यादातर लोग काम चाहे भले ही छोटा हो, उसे फिर भी कल के लिए टालते रहते हैं। काम को समय और सामर्थ्य होते हुए भी टालने का अर्थ है अपने को आलसी और साहसहीन बनाना, जो आपको ही हानि पहुंचाने का काम करता है। हम स्वयं ही अपने कार्य के अवरोधक बन जाते हैं। एक काम को टालने से आगे कई काम अपने आप ही टल जाते हैं। काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, हर काम का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। मित्रों, आपने देखा होगा कि यदि छोटी सी बीमारी की अनदेखी की जाए तो वो भयानक रोग का रूप ले सकती है। उसी प्रकार छोटे छोटे कार्यों को टालते रहने से वो हमारे जीवन में बड़ी बड़ी समस्याएं बन सकते हैं, और फिर वही काम बड़े होकर, इकट्ठे होकर बहुत बड़ी समस्या बन सकते हैं, जिनको हल करने में हमारा अधिक समय, अधिक शक्ति, साधन और धन व्यय हो सकते हैं। हमें चाहिए कि छोटे छोटे कामों को तुरंत ही निपटा दिया जाए, ताकि बाद में यदि कोई बड़ा काम आ जाए तो बाद में अवरोध पैदा ना हो, वो हमें बोझ जैसा ना लगे, और उस काम को हम अपनी पूरी शक्ति और ऊर्जा के साथ कर सकें। इससे हमारा जीवन सफल और खुशहाल बन सकता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है परिस्थितियों के अधीन ना रहे। इसका अर्थ है कि हम हमेशा आसान काम ही करना चाहते हैं, इसलिए परिस्थितियों के गुलाम बन जाते हैं। हमें चाहिए कि हम परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करें, ना कि हम स्वयं परिस्थितियों के अनुकूल चलने लगे। आसान काम चुनने का अर्थ है कि हम अपने जीवन में संघर्ष करना ही नहीं चाहते। हमारे अंदर वो शक्ति ही नहीं है कि हम संघर्ष करें। हमने अपने आप को बहुत कमजोर बना लिया है। हम रुकावटों से बिना लड़े ही हार मान चुके हैं। इसलिए हम लोग परिस्थितियों के गुलाम बनकर जीवन जी रहे होते हैं। मित्रों, एक होता है अवसर, जिसे देखकर ही हम अपने कार्य की शुरुआत करते हैं, और दूसरा कि हम किसी कार्य की शुरुआत कर देते हैं परंतु बाधा आने पर उस काम को पकड़कर बैठ जाते हैं और इंतजार करते रहते हैं
कि कब ये बाधा खत्म होए तो हम अपना काम शुरू करें। हम लोग तो लड़ना ही नहीं चाहते हैं, लड़ने से वो बाधा खत्म हो सकती है। मित्रों, हमें ये एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि समय और माहौल चाहे कितना ही खराब क्यों ना हो, परिस्थितियां कितनी भी जटिल क्यों ना हो, पर हमें अपने मन में निराशा उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए। यदि मन में निराशा बैठ जाती है तो आसान काम भी कठिन लगने लगता है। हमें ये याद रखना चाहिए कि जो स्थिति परिस्थिति हमें बेबस करके गुलाम बनाती है, वही उसका डटकर सामना करना चाहिए। भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए। चौथी महत्वपूर्ण बात है कि स्वयं को सहनशील बनाना चाहिए। सहनशील का अर्थ है स्वयं को इतना धैर्यवान, सहन करने की क्षमता वाला बनाना चाहिए कि किसी परिस्थिति में दुख या संकट से सामना हो जाए तो आप उस दुख की घड़ी में टूटकर बिखर न जाए, या कभी कोई भारी काम आ जाए तो हम उससे भयभीत न हो जाए। सहनशील व्यक्ति ही विपरीत परिस्थितियों में लड़ाई लड़ पाता है। आवेश में आए हुए लोग या कमजोर लोग तो हमेशा ही बर्बाद हो जाते हैं। हमें चाहिए कि शुरू से ही अपने अंदर दुख सहने की शक्ति को बनाकर रखें। ऐसे लोग दुख का समय आने पर, दुखी होने पर बैठकर रोते नहीं हैं, बल्कि उससे लड़कर दुख से, अपने कष्ट से पार हो जाते हैं। मनुष्य के जीवन में हर पल, हर क्षण दुख और बाधा के क्षण आते ही रहते हैं। उस स्थिति में जीतने का एक ही उपाय है। यदि आपने स्वयं को, अपने आप को पहले से ही मजबूत बनाकर रखा है, तभी आप उन तमाम समस्याओं से निकल पाएंगे। पांचवी महत्वपूर्ण बात है, आत्म प्रशंसा से बचिए। मित्रों, अपनी प्रशंसा स्वयं करने से सामने वाली व्यक्ति की दृष्टि में हम छोटे होते चले जाते हैं। आजकल अधिकतर लोग अपनी प्रशंसा करने और सुनने की इच्छा रखते हैं। कभी कभी तो वे लोग अपने मुंह से ही अपने ही बारे में बड़ी बड़ी तारीफों के पुल बांधते रहते हैं। ये आदत उनकी अयोग्यता को दर्शाता है। भले ही आपने प्रशंसा का कार्य किया हो, पर जब तक कोई और आपकी प्रशंसा ना करे, आप अपने आप को योग्य मत समझिए। दूसरे आपकी प्रशंसा तभी करेंगे जब आपके अंदर योग्यता हो और वो आपकी उस योग्यता से प्रभावित हो। आज के ज़माने में कौन किसकी प्रशंसा करता है? हर कोई अपनी ही तारीफें सुनना चाहता है। लोग तो दूसरों की निंदा करने में ही लगे रहते हैं, मगर जो दूसरों की निंदा करते हैं, ऐसे लोग सबकी नज़रों में छोटे होते चले जाते हैं। तो हमें इससे बचना चाहिए। स्वयं ही स्वयं को छोटा नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो और इस वीडियो से आपने कुछ सीखा हो, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, और हमारे चैनल पर यदि आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। धन्यवाद। राधे राधे मित्रों।